चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बढ़ा पाएंगे तो तेजी के साथ यह देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश के प्रत्येक नागरिक को एक लक्ष्य के रूप में दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हमें चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प का मतलब सबसे बड़ी भूमिका होगी नागरिक कर्तव्य की। एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी ईमानदारी के साथ कर पा रहे हैं, और नागरिक कर्तव्य किस रूप में? उसका रूप वही है कि मेरा जो कुछ भी है इस देश के लिए है, इस समाज के लिए है। देश को हम भी अपने स्तर पर कुछ योगदान दे पाएंगे। एक सामान्य टैक्स पेयर उस रूप में योगदान दे सकता है, एक नागरिक अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, एक व्यापारी अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, अधिवक्ता अपने क्षेत्र में इसमें योगदान दे सकता है। अलग अलग फील्ड का व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, तो हम राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में हम सबका भी योगदान होगा। और आज प्रदेश के अंदर बैंकों ने जिस तेजी के साथ लोगों के साथ सहभागी बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, चेंज आया है, परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आया है। आज तो बड़े पैमाने पे कोई भी नौजवान जाता है, बैंक उसके लिए सदैव खड़ा रहता है। हाँ, औपचारिकता तो हमें पूरा करना पड़ेगा, और उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ने जिस तरीके से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, तो एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। चाहे वह जनधन की योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई पूछता नहीं था, आज उस स्ट्रीट वेंडर को भी स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वीसी सखी के माध्यम से गांव-गांव में बैंकिंग आउटलेट खोलने और बैंकिंग सेवा प्रदान करने में मदद मिल गई। बड़े पैमाने पर वे लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार का योगदान, वित्त मंत्रालय का योगदान इस दिशा में पूरे सकारात्मक रूप से प्रदेश शासन को प्राप्त होता है, जिससे उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट की बात कही थी, तब मेरे सहयोगी बोलते थे कि हम प्रदेश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। तो मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ ही केवल इस यूपी में निवेश हो।